नमस्कार दोस्तों, भारत का HAL तेजस MK-1A और पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 दोनों ही सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट्स हैं, लेकिन रियल पावर और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस काफी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम टेक्निकल कंपैरिजंस पर बात करें, मैं आपको बता दूं कि आगे वीडियो में मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो दोनों में से एक फाइटर जेट को विनर बनाता है। वीडियो को छोटा ही रखा है, इसलिए पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नो हाइप, ओनली फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और साइज की, क्योंकि यहीं से एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और रेडार सिग्नेचर का अंदाजा लगता है। पहले बात करते हैं HAL तेजस MK-1A की। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 13.2 मीटर्स, जो कि रफली अराउंड 43 फीट होती है। हाइट की बात करें तो 4.4 मीटर्स, जो कि 14.4 फीट होती है। विंग स्पैन की बात करें तो 8.2 मीटर्स और खाली वेट की बात करें यानी एम्प्टी एयरक्राफ्ट वेट की बात करें तो 6600 kg है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 13,500 यानी जस्ट अपना डबल। अब बात करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की। लेंथ की बात करें तो 14.9 मीटर्स है, जो कि 48.8 फीट होता है। हाइट 4.8 मीटर्स अराउंड 15.5 फीट की। विंग स्पैन की बात करें तो 9.45 मीटर्स और इसका एम्प्टी वेट भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना तेजस का यानी 6500। लेकिन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो इसका है 12700, जो कि तेजस से कम है। तेजस थोड़ा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, जो डॉग फाइट में एडवांटेज देता है, जबकि JF-17 साइज में बड़ा होने की वजह से ज्यादा फ्यूल और रेंज कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं इंजन स्पीड परफॉर्मेंस की। तेजस MK-1A इंजन लगा है इसमें 414 GE INS-6, जो कि है MK-2 में, जो कि 98 किलो न्यूटन का फोर्स विद आफ्टर बर्नर प्रोड्यूस करता है। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.8 मैक और सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक ये फ्लाइट कर सकता है वो है अराउंड 50,000 फीट। बात करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की। इसमें इंजन लगा है रशियन चाइनीज डिजाइन में RD-93 और RD-93MA, जो कि रशियन डिजाइन चाइनीज इंजन है, जो कि 81 से 84.5 किलो न्यूटन का फोर्स या थ्रस्ट डेवलप करता है या प्रोड्यूस करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.6 मैक और सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है वो है 55,000 फीट, जो कि तेजस से 5000 फीट ज्यादा है, लेकिन स्पीड में ये तेजस से कम है। तो JF-17 थोड़ा ज्यादा हाइट तक जा सकता है, लेकिन तेजस का इंजन ज्यादा रिलायबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली माना जाता है। वहीं तेजस में हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो, जो कि रिजल्ट करता है बेटर एक्सेलरेशन, मैन्यूवरेबिलिटी, इसलिए परफॉर्मेंस में तेजस बाजी मार जाता है। बात करते हैं रेडार और एवियोनिक्स की, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर का कोर है। तेजस MK-1A और JF-17 ब्लॉक 3 दोनों ही एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी ऐसा रेडार यूज करते हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में दिन रात का अंतर है। तेजस MK-1A में लगता है इजरायली EL-M2052 और फ्यूचर इंडिजीनियस उत्तम रेडार सुपीरियर रेंज और बेटर ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज से लेस है। इसमें 64 से 100 टारगेट्स एट अ टाइम टारगेट करने की फैसिलिटी है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 उपयोग करता है चाइनीज NRIET KLJ-7A रेडार, जो केवल एट अ टाइम 15 टारगेट्स तक ही ट्रैक कर सकता है। तेजस MK-1A इसमें लगा है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो कि बेटर सेंसर फ्यूजन और डेटा लिंक प्रोवाइड करता है। लॉन्गर और मोर एफिशिएंट रेंज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है, मतलब ये 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है। अगर हम बात करें JF-17 ब्लॉक 3 की, जिसमें लगा है कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, ये एक एडवांटेज है JF-17 के पास, जबकि और इसमें लगा है डिजिटल कॉकपिट विद चाइनीज एवियोनिक्स और ये साथ ही ऑफर करता है इफेक्टिव रेंज ऑफ रफली 100 टू 170 किलोमीटर, जो कि तेजस में काफी ज्यादा है, जो कि है 200 किलोमीटर। दोनों जेट्स AESA रेडार यूज करते हैं, लेकिन तेजस का EW और एवियोनिक्स इकोसिस्टम ज्यादा मैच्योर और फ्यूचर रेडी माना जाता है, इसलिए यहाँ भी तेजस बाजी मार जाता है। अब बात करते हैं वेपन्स, हार्ड पॉइंट्स एंड पेलोड की। हार्ड पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं जहाँ मिसाइल्स या बॉम्ब्स और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगते हैं। तो है तेजस के अंदर ये हार्ड पॉइंट्स का नंबर 8, मैक्सिमम पेलोड है 5300 kg, मिसाइल्स लगती है अस्त्रा MK-1, डर्बी ER, पाइथन 5 और फ्यूचर रेडी हो रहा है ये ब्रह्मोस NG की कंपैटिबिलिटी के लिए। बात करें JF-17 ब्लॉक 3 की, तो इसमें हार्ड पॉइंट्स है 7, जो कि तेजस से एक कम है और इसका मैक्सिमम पेलोड भी तेजस से कम है, जो कि है 4600 kg। बात करें मिसाइल्स की, तो इसमें लगी है PL-15E, SD-10, PL-8। PL-15E आपको तो याद ही होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को पूरा कंप्लीटली इंटैक्ट मिला था। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर पेलोड और इंडिजीनियस मिसाइल्स इंटीग्रेशन के मामले में तेजस क्लियरली स्ट्रॉन्गर दिखता है। अब बात करते हैं रेंज, रिफ्यूलिंग और एंड्योरेंस की। तेजस MK-1A इसका कॉम्बैट रेडियस है 500 से 700 किलोमीटर और इसकी फेरी रेंज है 3000 किलोमीटर। फेरी रेंज क्या होती है फ्रेंड्स? फेरी रेंज होती है मैक्सिमम डिस्टेंस जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है विदाउट रिफ्यूलिंग, यानी अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ, यानी नो पेलोड, कोई पैसेंजर्स नहीं और कोई कार्गो नहीं, सिर्फ विद एक्स्ट्रा पेट्रोल या फेरी टैंक्स। जनरली इसका यूज तब होता है जब फाइटर जेट्स को एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस पर ले जाना हो या फिर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरर से ओनर के पास शिफ्ट करना हो। बात करते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी ये सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की। कॉम्बैट रेडियस है इसका 900 किलोमीटर, जो कि तेजस से ज्यादा है और फेरी रेंज है इसकी 3400 किलोमीटर। यहाँ भी ये बाजी मारता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इसमें भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहूंगा कि JF-17 बाजी मारता है, लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितना रेडी है वो आपको आगे पता लगेगा और साथ ही शॉकिंग फैक्ट का भी वेट कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी प्रोडक्शन नंबर्स और एक्सपोर्ट्स की। तेजस MK-1A ऑर्डर्स इसके अब तक मिले हैं 180 प्लस, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने HAL को दिए हैं। वहीं बात करें फोकस की, तो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ प्लस फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के लिए ये रेडी है और एक्सपोर्ट्स इंटरेस्ट अभी तक अर्जेंटीना, फिलीपींस और इजिप्ट ने शो किया है। वहीं
JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो टोटल JF-17 प्रोड्यूस हुए हैं 150 प्लस सारे वेरिएंट्स मिलाकर। इसको एक्सपोर्ट किया गया है नाइजीरिया को और म्यांमार को, क्योंकि ये एयरफोर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट है। प्रोडक्शन नंबर और एक्सपोर्ट्स में JF-17 बाजी मारता है, लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर के हिसाब से JF-17 लॉन्ग रन खिलाड़ी नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, नो बायसनेस, ओनली लॉजिक के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स शॉर्ट में बात करते हैं, तेजस MK1 है बेटर एवियोनिक्स के साथ, लाइटर फ्रेम, हायर पेलोड, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वॉरफेयर रेडी है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो लॉन्गर रेंज है, चीपर है, प्रूवन एक्सपोर्ट रिकॉर्ड भी रखता है, लेकिन असली फाइट जीती जाती है पायलट ट्रेनिंग, एवॉक सपोर्ट और स्ट्रेटेजी से, सिर्फ एयरक्राफ्ट से नहीं। जैसा कि हमने देखा था कैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था मिक्स से। तेजस इंडिजीनियसली बिल्ट है और इसमें डिजाइन, डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी नहीं है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 बिना चाइना के मॉडिफाई या अपग्रेड नहीं हो सकता और पाकिस्तान के पास इंडिजीनियस फाइटर जेट्स बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट बनाने के लिए चाहिए मैन पावर और माइंड पावर। अब बात करते हैं उस शॉकिंग फैक्ट की जो तेजस को विनर बनाता है। क्या आपको पता है कि JF-17 का कोई मेरीन वेरिएंट नहीं है? वहीं तेजस का मेरीन वेरिएंट भी है जो इंडियन नेवी यूज करती है, यानी तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड और टेक ऑफ करता है ना दमदार बात? तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आप कौन सा जेट चूज करोगे और क्यों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक बात और कहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है यूएस और चाइना के वॉर के बारे में? अगर ये वॉर होता है तो दोनों देशों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा और ये युद्ध कहां होगा? वैसे बता दूं, जमीन पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।